हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छा जाए, आपकी ज़िंदगी में तरक्की और खुशियां लाए, यही मैं दुआ करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर मेरा ये पहला वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे आपका बहुत साथ मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। लोग मान रहे हैं कि 2020 सबसे बुरा साल था, लेकिन हम आपको बता दें और भी कई ऐसे साल थे जो बहुत ही बुरे गुजरे हैं। और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं जिसने दुनिया में तबाही मचाई है, और भी ऐसे कई वायरसेस थे जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई थी। तो हम आज बात करेंगे टॉप 3 वर्स्ट ईयर की और टॉप 3 वायरसेस की। नंबर 3 पर है द स्पेनिश फ्लू 1918। वो साल था 1918 का जो सबसे बुरा साल माना जाता है। वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे नहीं गए थे उससे कई ज़्यादा लोग द स्पेनिश फ्लू में मारे गए थे। यह बीमारी कहाँ से शुरू हुई यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस बीमारी ने स्पेन के महाराजा अल्फोंसो को भी ग्रस्त किया था। इसकी वजह से इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। कहा जाता है कि स्पेनिश फ्लू 20 से 40 साल की उम्र के नौजवानों को सबसे ज़्यादा असर कर रहा था। स्पेनिश फ्लू की वजह से 1918 को मानव इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। कुछ रिसर्च के अनुसार पता चला था कि इसका पहला केस 4 मार्च 1918 को कैंसास में दर्ज किया गया था, जो यूएसए में है। साइंस के अनुसार यह बीमारी चिड़ियों में से सुअर में से इंसानों में फैली थी, और सबसे ज़्यादा असर इसने अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ब्राज़ील को किया था। और इस स्पेनिश फ्लू ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ली थी। इस बीमारी में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि सांस की नली में खून जम जाता था और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। इस वजह से लोग मर रहे थे। 2 साल बाद डॉक्टरों और साइंस की समझदारी की वजह से इस बीमारी को कम किया गया और इस बीमारी से छुटकारा मिल गया। नंबर 2 पर है द ब्लैक डेथ। अक्टूबर 1347 में यूरोप के बंदरगाह पर लोग जहाज़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जहाज़ जब बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन जहाज़ों में से बाहर कोई नहीं आया। कुछ देर बाद जब लोग जहाज़ों पर चढ़े तो लोगों के होश उड़ गए। जहाज़ों पर अनेक लाशें थी और उनके बीच तड़पते हुए लोग। इसका कारण था प्लेग। यह बीमारी पूरे यूरोप में फैल चुकी और आधी आबादी को ख़त्म कर दिया। ब्लैक डेथ को इतिहास में खतरनाक माना जाता है। कुछ रिसर्च के अनुसार पता चला था कि यह बीमारी चीन से शुरू हुई थी। प्लेग फैलाने वाले कीटाणु चूहों के साथ जहाज़ों पर पहुंचे थे और वहां से कई देशों में पहुंचे, और वहां से महामारी की शुरुआत हुई। चीन से निकले हुए जहाज़ कब्रिस्तान बन चुके थे। पड़ोसी तो दूर, लोग खुद के परिवार से दूर रहने लगे थे। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था। पीड़ितों को कोई छूता भी नहीं था। करीब 5 साल तक इस बीमारी ने तबाही मचाई, और फिर धीरे धीरे यह बीमारी शांत हो गई, क्योंकि लोगों ने सबसे दूरियां बना ली थी। द ब्लैक डेथ के कारण कम से कम 10 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। नंबर 1 पर है स्मॉल पॉक्स 1520। स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी थी जो 1520 में आई थी, और यह कोई नहीं जानता कि यह किस देश से शुरू हुई थी। स्मॉल पॉक्स एयर के द्वारा फैल रही थी, और इस बीमारी से लोगों को फीवर और वॉमिटिंग होती थी। यह स्मॉल पॉक्स नामक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से 50 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो 1520 का साल था जब लोगों को टेक्नोलॉजी और साइंस का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जिनको काउपॉक्स होता है उनको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं हो सकता। काउपॉक्स नाम का एक वायरस था जो काऊ में पाया जाता था। वो स्प्रेड होकर इंसानों में भी आ सकता था। डॉक्टर जेनर ने एक बच्चे को काउपॉक्स इंजेक्ट किया, जिस बच्चे को ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स था। काउपॉक्स इंजेक्ट करने के बाद उस बच्चे को थोड़ा फीवर हो गया, और कुछ 2 महीनों बाद वो रिकवर भी हो गया। डॉक्टर एडवर्ड ने फिर से उसके अंदर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया, लेकिन इस बार उसे स्मॉल पॉक्स का कोई भी असर नहीं हुआ। डॉक्टर एडवर्ड जेनर इस वायरस को हराने में कामयाब रहे, और यह अपनी वैक्सीन बनाने का तरीका उन्होंने सबको बताया, जिसकी वजह से 3 साल में ही स्मॉल पॉक्स बहुत ही कम हो गया और इस स्मॉल पॉक्स से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, हमने बुरे से बुरे वायरसों से छुटकारा पा लिया, तो हम कोरोना से भी छुटकारा पा लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।